हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन मानव इंस्टीट्यूट। आज हम एक नई टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। ठीक ना। अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज़ हम हर एक चैप्टर में करते हैं और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो परसेंटेज के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जितने इंपॉर्टेंट टाइप्स बनेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेंगे, हम एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके पहले समझते हैं परसेंटेज होता क्या है। देखिए, आप अपने निजी लाइफ की बात करें तो वो कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे आप परसेंटेज का यूज़ ना करते हो। ऐसे मान लीजिए किसी दुकान पे गए, वहाँ पे आपको किताब खरीदना है। अब किताब, मान लीजिए किताब का मूल्य कुछ और रहता है, दुकानदार आपको किसी और मूल्य पर देता है। तो जब मान लीजिए कुछ और मूल्य है, किसी और मूल्य पर दिया तो कुछ परसेंटेज वो क्या करता है, कम करता है। तो अब पूछेंगे कि दुकानदार से कितना छूट दिया, तो कहता है मैंने 10% लेस किया, 20% लेस किया। तो अब वहाँ पे कन्फ्यूजन, अगर आप परसेंटेज नहीं जानते 10% क्या होता है, 20% क्या होता है। तो परसेंटेज क्या होता है, आपके डेली लाइफ में हर टाइम, आपके एग्जामिनेशन में, आपके हर एक चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। ठीक ना। देखिए, परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज होता क्या है कि अगर परसेंटेज हिंदी में लिखें तो प्रतिशत। ठीक ना। इसके वर्ड पे फोकस करें, आप इसके मीनिंग को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, प्रतिशत, ठीक, इसे कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। देखिए, एकदम बेसिक समझिए होता क्या है। देखिए, अगर प्रतिशत को तोड़ेंगे हम तो ये दो भाग में बटेगा, एक को कहते हैं प्रति, दूसरे को कहते हैं शत। ठीक ना। उस तरह यहाँ भी है, एक बनेगा पर और दूसरा बनेगा आपका सेंट। ठीक ना। अब परसेंट, देखिए ध्यान सुनिए। देखिए, प्रति मतलब होता है हर एक, मतलब जब आपसे कोई चीज़, मान लीजिए मैं 100, मान लीजिए मैं आपको 100 रुपया दिया, ठीक ना, उसको 10-10 रुपये का हिस्सा कर दिया। तो 10-10 रुपये का 10 हिस्सा करूँगा मैं, तो मैं करूँ हर एक 10 हिस्से पे, मतलब आपको हर 10 रुपये पे एक बार सोचना पड़ेगा, चाहे मैं जो भी कंडीशन लगाऊँ। तो अगर प्रतिशत बोल रहा है तो प्रति मतलब एक, शत मतलब 100, यानी कि हर एक 100 पे, हर एक 100 पे आप जितना भी चीज़ें लेंगे उसे कहते हैं प्रतिशत। और समझ आ रही है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये दिया, ठीक, और आपसे कहा कि 100 रुपये के ऊपर मैं 5 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। तो मतलब 100 रुपये पे मैंने 5 रुपये लगाया है ना, मतलब 5% मैं ले रहा हूँ आपसे। मान लीजिए मैंने आपको 200 रुपये दिया, ठीक ना, और मैं कहा आपसे मैं 10% लूँगा। मान लीजिए मैंने आपको 200 रुपये दिया, मैंने कहा 10% लूँगा, तो 10%, देखिए कैसे लिखेंगे, 10%, ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। तो 10% मतलब हम हर एक 100 पे 10 रुपया लेंगे। कितना दिया था आपको, 200 रुपया। अगर एक 100 पे 10 रुपया, तो 200 पे कितना ले लेंगे आपसे हम, 20 रुपया। और समझ आ रही है। यानी हर एक 100 पे जितनी चीज़ों का हम मैटर करते हैं उसे कहते हैं प्रतिशत। और समझ आ रही है। अब देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ आपसे हर एक 100, तो हर एक 100 मतलब क्या, आपसे मैं हमेशा डिस्कस किया हूँ, एकदम रट लीजिएगा। जब भी आपको कोई चीज़ से कंपेयर करना रहे, किसी चीज़ को बेस मानना रहे, तो उसको हमेशा हर में लिखते हैं नीचे, हमेशा। ठीक ना। तो अब बताइए, हर आपको 100 से कंपेयर करना है ना, तो हमेशा 100 कहाँ रहेगा, नीचे। जिससे मान लीजिए जरूरी नहीं कि 100 ही हो, यहाँ पे प्रतिशत था 100 था तो हमने 100 से कंपेयर किया, लेकिन आपके क्वेश्चन में चाहे किसी से कंपेयर करना हो, टोटल हमेशा नीचे रहता है, उसमें जितना भी लेना हो वो हमेशा ऊपर रहता है। और समझ में आपको, तो ये होता है प्रतिशत। ठीक ना। अब देखिए, दो कंडीशन हमारे यहाँ होती है, पहले सॉरी उसके लिए इसमें देख लीजिए। देखिए, पर मत होता है एक, ठीक ना। देखिए, सेंट क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि जो अंग्रेजी है, यानी जो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, वो अंग्रेजों की देन है, यानी जो ब्रिटेन के लोग थे उनकी देन है। तो वहाँ पे से हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ 1 रुपये में 100 पैसा होता है ना, वहाँ भी एक सेंट, सेंट मतलब वहाँ पे पैसे के सेंस में होता है। वहाँ पे एक जो भी चलता हो उसमें 100 सेंट होता है, ठीक ना, 100 सेंट। तो सेंट मतलब 100 वहाँ पर माना जाता है, ठीक ना। तो कहीं भी सेंट, देखिए ये रूट, अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में देखिए एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स, और एक होता है रूट। ठीक ना। प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट, वर्ड के पहले, वर्ड के बाद में। और एक रूट क्या होता है, जिसका अर्थ हर जगह बराबर रहता है। तो ये सेंट एक रूट है, कहीं भी सेंट आएगा उसका मतलब 100 से लगाया जाएगा। ये सेंचुरी, सेंचुरियन, सेंट, तो सेंट मतलब होता है 100, ये अंग्रेजों की देन है। बात समझ आ रही है। तो 100
मतलब हमको हर एक 100 पे बात करना रहेगा। क्लियर। अब मान लीजिए किताब पे 500 रुपये लिखा है, दुकान ने कहा कि हम आपको 10 रुपये का छूट दे रहे हैं, सॉरी 10% का छूट दे रहे हैं, मतलब हर एक 100 पे वो 10 रुपये कम करेगा आपको। मान लीजिए आपने किताब पे 500 रुपये लिखा है, दुकानदार ने कहा कि हम 10% का छूट दे रहे हैं, मतलब हर 100 रुपये पे 10 रुपये कम करेगा, तो कुल कितना 100 मिलेगा आपको? आप कहेंगे 5, देखिए कुल 100 5 मिलेगा ना, यानी यहाँ भी 10 रुपये, यहाँ भी 10 रुपये, यहाँ भी 10 रुपये, यहाँ भी, यानी कुल 50 रुपये कम कर देगा वो। लेकिन आप ऐसे तो निकालेंगे नहीं, तो अब 2 चीज़ आपके पास आएंगी। एक, कोई संख्या आपके पास दिया गया हो, उस संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, और कोई भी चीज़ प्रतिशत में दी गई हो तो उसको हम नॉर्मल नंबर में कैसे बदलेंगे, जिसको देख के हम निकाल सकें। देखिए आपके पास 3 तरीके की संख्या, किसी भी संख्या को 3 तरीके से लिख सकते हैं। देखिए पहली क्या होती है, पहली कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या, आपको पता है 0 से लेके जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है सबको पूर्ण संख्या कहते हैं, जो कंप्लीट नंबर हो। दूसरी अपूर्ण संख्या, मतलब जिसके अंदर दशमलव का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अपूर्ण संख्या। और तीसरी भिन्न संख्या, ठीक ना। 3 तरह की संख्याएं होती हैं। देखिए पहली क्या होती है, पूर्ण संख्या, जैसे मान लीजिए 10 ले लिया, 5 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक। दूसरी क्या होती है, दशमलव, मान लीजिए 2.5 ले लिया, 4.02 कुछ भी ले लिया, 3.125 ले लिया। देखिए ये दशमलव संख्या है। और चौथी क्या होती है, मान लीजिए हमने भिन्न ले लिया, ठीक ना। ये यानी कि 3 तरह की संख्या, आपको पूर्ण संख्या, दशमलव संख्या, भिन्न संख्या। ये देखिए इस संख्या में कहीं भी परसेंटेज यूज किया गया है, आप कहेंगे नहीं। तो देखिए पहली कंडीशन क्या बनती है कि अगर आपके पास कोई संख्या दी गई हो तो उस संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, और समझ में आ रही है। कोई भी संख्या आपके पास है उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई चीज़ प्रतिशत में है तो उसको संख्या में कैसे बदलेंगे, समझे। तो ये हमारे इस चैप्टर का एक बेसिक पॉइंट होगा। अगर इसको समझ लेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, पसंद नहीं। देखिए इसके पहले मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, चलिए देखिए। मैं जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तभी आपको मैं डिस्कस किया था कि भिन्न क्या होता है, ठीक ना। तो भिन्न, मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए मैं एक बक्सा लेता हूं, एक स्क्वायर लेता हूं, इसको मैं 4 भाग में बांटता हूं, ठीक। अगर मैं इस पर्टिकुलर एक भाग की बात करूं, मैं पूछूं यह एक भाग इस पूरे भाग का कितना हिस्सा है, तब क्या कहेंगे, देखिए कुल कितना हिस्सा है, 4। तो टोटल कहाँ लिखते हैं, आपने क्या बताया था, नीचे। तो टोटल 4 नीचे हो गया। कितने की बात कर रहे हैं हम, 1 की, तो 1 ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब देखिए अब हमारा इंपॉर्टेंट टर्म अब स्टार्ट होगा। देखिए मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास ये पेज है, ठीक। तो ये पेज अपने आप में 100% है, और समझ में आ रही है आपको। कोई भी चीज़ अगर पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं तो वो 100% है। मान लीजिए हमने इतने पेज को फाड़ के अलग कर दिया, ठीक ना। देखिए ये पूरा 100% था, लेकिन ये वाला पार्ट इस पूरे का कुछ परसेंट है, समझ में आ रही है। देखिए ये पूरा 100% है, ये वाला पार्ट इस पूरे का कुछ हिस्सा, देखिए कुछ हिस्सा है ना, यानी कुछ परसेंट है। और ये बड़ा वाला बाग भी इसका कुछ हिस्सा है, समझ में आ रही है। लेकिन अगर पर्टिकुलर इसकी बात करेंगे तो ये अपने आप में क्या है, 100% है, समझ में आई। अब मान लीजिए हम इसकी भी मान लीजिए टुकड़ा कर देते हैं, तब ये हिस्सा इस पूरे हिस्से का कुछ परसेंट है, लेकिन ये अपने आप में भी 100% है, और समझ में आ रही है आपको। यानी इस यूनिवर्सल का कोई भी चीज़ अगर पर्टिकुलर आप उसकी बात करेंगे तो वो हमेशा 100% होगा, और समझ में आ रही है। मान लीजिए अगर इस डब्बे की बात करें, ठीक ना, तो ये डब्बा कितना होगा, कितना परसेंट होगा। तो मैं पर्टिकुलर पूरे एक डब्बे की बात कर रहा हूँ ना, तो पूरा एक पर्टिकुलरली अगर एक डब्बा है तो कितना परसेंट होगा, टोटल कितने कहते हैं, यानी ये पर कितना परसेंट हो जाएगा, आप कहेंगे 100%। 100% मतलब कितना, कंप्लीट 100%। कहते हैं ना मैं 100% श्योर हूँ, मतलब क्या, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, कोई भी लेकिन किंतु परंतु नहीं है। अब देखिए अगर मान लीजिए ये 100% हो गया, अगर हमको इस 100% को 4 भाग में बांटना हो, आपको अच्छे से पता है एक भाग कितने परसेंट आएगा, आप कहेंगे 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25%। अब देखिए
प्रतिशत को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक ना। देखिए, जो कभी भी किसी संख्या को प्रतिशत में लिखना हो तो उसके लिए ऐसे सिंबल का यूज करते हैं, ठीक ना। देखिए, ये संकेत है, ठीक ना, इस संकेत को बनाया गया है। ये नहीं कि हम ऐसा क्यों प्रयोग करते हैं, बस एक संकेत है। ऐसे मान लीजिए कहीं थीटा लिखा हो तो उसको कोड मानते हैं ना, बस उस तरह एक संकेत है, भी संकेत है। और समझ आ रही है। देखिए, अब हमको पता है कि ये कितना परसेंट है, 25% है। अब निकालेंगे कैसे। देखिए, अगर ये पूरा है, अगर हम इसको कितना परसेंट मानते हैं, जब पूरा कंप्लीट है 100%, तो इसी 100% का 1/4 की बात कर रहे हैं हम ना, इसी 100% का 1/4 बात। तो मान लीजिए आपके पास 100 है और 100 का 1/4 निकालना है, तो उस 100 में ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं समझाएंगे। तो अगर देखिए काटेंगे इसको 100 में, ये कितना, 4 दूना के 8, बचेगा 2, 20 और 4 25 20, कितना आपका हो गया, 25। ये का प्रतिशत। और समझे, मतलब जब कभी कोई आपके पास भिन्न हो, ठीक ना, और उस भिन्न को कभी भी प्रतिशत में बदलना हो, आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। और समझ रही है आपको। देखिए, भिन्न की नहीं, आपके पास कोई भी नंबर हो, उस नंबर को अगर प्रतिशत में बदलना हो, आप क्या कीजिए, आंख बंद करके 100 से गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं आपका 5, ठीक ना। अब मैं पूछूं 5 कितना प्रतिशत है। देखिएगा, अगर 1 रहता है, एक कंप्लीट नंबर है, तो 1 आपका 100% है, 1 आपका 100% है। इसमें कुल आपके 5 1 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, 100 100 100 100 100 तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 500%। 100%, 100 ऐसे 500% हो गया। लेकिन निकालेंगे कैसे, कोई संख्या हो, उस संख्या को प्रतिशत में बदलना हो, आप आंख बंद कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा। समझ नहीं। इसे मान लीजिए मैंने लिखा 2/10 कितना प्रतिशत है, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया, 10 गुना के आप कहेंगे 20%। आपके पास कोई नंबर हो, डजंट मैटर, अगर उसका प्रतिशत निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई। और समझ आ रही है। अब देखिए, अब मैं इसी 100 से मल्टीप्लिकेशन और डिटेल में बताता हूँ, एकदम समझ लीजिए। आज के वीडियो को एकदम जीरो शुरू करते हैं, उसके बाद जब आपके दिमाग में एक थीम बन जाएगा, उसके बाद आगे हमको पॉइंट स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, अगर मैं लिखूँ सपोज आके इसी कंटेंट को मैं लिखूँ 10 कितना परसेंट है, 10 कितना परसेंट है। आपको पता है 1 हमेशा 100% होता है, तो 10 हमेशा 10 मतलब 1000% होगा। निकालेंगे कैसे, तो 10 गुणे 100 कितना आपका 1000%, ठीक है। मैं लिखूँ मान लीजिए 1.25 कितना परसेंट है, दशमलव रहे, फ्रैक्शन रहे, नंबर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब भी प्रतिशत में निकालना हो तो 100 से गुणा, ठीक। अब देखिए एक चीज, जितने 0 से गुणा करते हैं दशमलव उतने दाहिने जाता है, देखना। 0 से भाग देने पर रट लीजिएगा, 0 से भाग देने पर दशमलव बाएं जाता है, 0 से गुणा करें दशमलव दाहिने जाता है। कितना 0 है, 2 0, तो ये दशमलव 2 अंक इधर जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा तो 1 अंक, फिर यहाँ जाएगा तो 2 अंक, तो संख्या के बाद दशमलव का कोई मतलब नहीं है, यानी कि 125%। बस नहीं है आपको। मैंने लिखा कि 13/50 कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा, 50 गुना के 100, 13 गुना कितना 26%। बात समझिए आपको। यानी कि जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो, आप क्या कीजिए, उस संख्या में नॉर्मली 100 से गुणा कर दीजिए, आपका संख्या प्रतिशत में परिवर्तन हो जाएगा। ये तो था आपका प्रतिशत में परिवर्तन करने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपके पास पहले से ही प्रतिशत में दिया है, उसको कैसे हम चेंज करेंगे, किसमें, नॉर्मल संख्या में। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमको प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए अगर आपके पास दिया है 20%, कितना दिया है 20%, इसको थोड़ा सा लिखिए शब्दों में, तो कैसे लिखेंगे, 20%, ऐसे लिखेंगे 20%। हर एक 100 पे कितना, 20, सोचिए हर एक 100 पे कितना, 20, तो हर एक 100 टोटल कितना मान रहे हैं यहाँ पे, 20। टोटल कहाँ लिखते हैं, हमेशा हर में। तो अगर 100 नीचे लिखेंगे, 100 पे कितनी की बात कर रहे हैं आप, 20 की, तो 20 25 100 यानी 1/5। समझिए आपको। मैंने लिखा आपका 40%,
40%। हर एक 100 पे कितना 40, 100 पे 40, 20 गुना के 40, 20 25 100, 2/5। मतलब जब कभी भी आपको किसी भी प्रतिशत की संख्या को किसी नॉर्मल संख्या में चेंज करना है, आप क्या कीजिए, यहाँ पे 100 से भाग कर दीजिए। इस मान लीजिए मैं लिखूंगा आपको 500%, ठीक ना। अब 500% को चेंज करना है। देखिए अभी आपने निकाला था 5 का 500% आया था ना, तो क्या कीजिए आप इसी 500 में 100 से भाग कर दीजिए। 2 जीरो 2 जीरो क्या कितना है आपका 5 आंसर। असली नहीं आपको, यानी जब भी कभी भी नॉर्मल संख्या दी गई हो, मतलब कोई दशमलव हो, कोई भिन्न हो, कोई पूर्ण संख्या हो, उसको अगर प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से गुणा करते हैं। लेकिन अगर प्रतिशत में दिया हो और नॉर्मल संख्या में चेंज करना, 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। बस नहीं। अब देखिए यूज कहाँ करते हैं, इतना एक तो था एकदम बेसिक। अब यूज कहाँ करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने किसी फर्म में किसी दोस्त के साथ पैसा लगाया, ठीक ना, कहा कि यार चलो तुम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ बिजनेस शुरू कर लेते हैं, जो प्रॉफिट आएगा कुछ तुम रखना कुछ मैं रख लूँगा। तो जब बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में 5,000 का प्रॉफिट हुआ। कितने प्रॉफिट हुआ, 5,000 का। तो उसने कहा कि तुमने कम पैसा लगाया था इसलिए मैं तुमको बस 40% दूंगा। कितना दूंगा, 40%। अब बताइए 40% दूंगा मतलब कि 100% इस टोटल का, इसको 100% मान लीजिए, इस टोटल का 40% दे रहा है वो, तो आपको कितने रुपए मिलेगा, कैसे निकालेंगे सोचिए। 500 का 40%, तो 500 का 40% लेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब भी आपको प्रतिशत मिले आप तुरंत उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कीजिए। तो 5,000 का मतलब क्या होता है, गुणा। अब जब प्रतिशत दिया हो और प्रतिशत को नॉर्मल में चेंज करना, क्या करते हैं 100 से हमेशा भाग, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो आपका 2 जीरो और 5 चौको 20, मतलब आपको कितना मिलेगा कुल 2,000 रुपये, ठीक ना। मतलब कि जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो जो संख्या आपको प्रतिशत में दी गई हो उसको नॉर्मल कीजिए, अगर प्रतिशत में निकालना हो तो 100 से गुणा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। एक चीज़ और देखिए, कभी भी प्रतिशत से हम एग्जैक्ट नंबर नहीं निकाल सकते हैं। 2 मिनट कांस्टेंट होकर सुनिएगा, कभी भी प्रतिशत से हम एग्जैक्ट नंबर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी एक संस्था है, एक हमारे कोई पैरेलल दूसरी संस्था है, ठीक ना, हमारी मानव इंस्टीट्यूट है, कोई बगल में कोई और इंस्टीट्यूट खुल गई है, ठीक। यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे 500 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे 2 बच्चे पढ़ते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर इस 500 बच्चे में से 250 बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं, बिक आपको बस एक्सपेक्टेशन करा बता रहा हूँ, अगर 500 बच्चे में से 250 बच्चे सिलेक्शन लेते हैं तो 500 मतलब टोटल, 250 मतलब आधा, तो आप कहेंगे 50% बच्चों ने सिलेक्शन लिया ना। तो आप मान लीजिए हमारी कोचिंग का एक होर्डिंग बन रहा है, तो वहाँ आप लिखेंगे 50% प्लेसमेंट, लिखेंगे ना। अब बताइए जो बगल कोचिंग थी वहाँ पर सिर्फ 2 बच्चे थे और उन दोनों को दोनों ने सिलेक्शन ले लिया, 2 थे दोनों ने ले लिया, अब कहेंगे 100% प्लेसमेंट। अब बैनर लगाएंगे यहाँ पे तो कहेंगे अब 100% प्लेसमेंट। अब बताइए यहाँ पे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे कि यहाँ पे लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एक्चुअली फिगर तो यहाँ पे हाई है ना, यहाँ पे तो है नहीं। तो यही होता है कि कभी भी हम किसी नंबर से एग्जैक्ट नंबर परसेंटेज से नहीं निकाल सकते हैं, और समझ नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए ना 250 बच्चे पास हो रहे हैं लेकिन परसेंटेज 50 का है, 2 ही बच्चे परसेंटेज 100 का है। तो 100 मतलब परसेंटेज, मतलब जब भी आप टोटल नंबर को एज्यूम करते हैं तो उसे कहते हैं आप परसेंटेज। मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में हमेशा 100% रहती है। बात समझिए आपको। तो प्रतिशत क्या होता है, किसी नॉर्मल संख्या को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते समझ में आया। और जब कोई संख्या का कार कैसे कुछ निकालना हो तो आप उस संख्या को पहले प्रतिशत में दिया, नॉर्मल कन्वर्ट कीजिए, फिर उसके बाद लगाइए, ठीक ना। ऐसे मान लीजिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है आपका, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए अगर एकदम जीरो लेवल से बात कीजिए, जैसे मैं अगर आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक ना, और क्वेश्चन में कहूँ कि सपोज कीजिए कि अगर 60 रुपया है, ठीक ना, 60 रुपया 80 रुपये का कितना प्रतिशत है।
बस ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ ने एक चीज़ मैं आगे दिखाऊँ, कभी भी पैसे रुपए का सिंबल पैसे के हमेशा आगे लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ 60 रुपये 80 रुपये का। देखिए पहले आपके पास दो कंडीशन, देखिए इसको समझ लेंगे ना तो जो पाई चार्ट बनता है, पाई चार्ट आपने सुना होगा, जब हम लोग दंड आरेख या फिर कर सकते हैं डाटा हैंडलिंग पढ़ते हैं संख्या के, उसमें पाई चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलता है जिसका हमारे एग्जामिनेशन बहुत किया जाता है, ठीक ना। आपके पास कभी भी कोई ऐसा फैक्टर मिलता है ना, उसको तुरंत भिन्न बनाइए, तुरंत। देखिए 60 रुपये 80 रुपये का, सोचिए ना 60 रुपये 80 रुपये का, किसका, किससे कंपेयर कर रहा है, 80 से। 60 80 का, तो जिससे कंपेयर करता है कहाँ लिखते हैं उसको, 80 नीचे। किसकी बात कर रहा है, 60 का, भिन्न हो गया। देखिए 60 रुपये 80 रुपये का कितना परसेंट है, मतलब 60 को किससे कंपेयर कर रहा है वो, 80 से। अब 60 80 कितना परसेंट है, जब भिन्न को निकालना है सो से मल्टीप्लाई, दिक्कत कोई। देखिए 20 तिहाई 60, 20 चौको 80, 4 से कटेगा तो हो जाएगा 25 और 25 तिहाई 75, यानी कि जो 60 है वो 80 कितना परसेंट है, 75% है। बस समझ में आ रही है आपको। यानी कि आप क्वेश्चन में पहले कंपेयर कीजिए कि कितने से कितने का हमको मतलब किससे किससे हमको कंपैरिजन किया जा रहा है। जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, जितने का करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। अब भिन्न बन गया तो भिन्न को बदलना प्रतिशत में, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। ठीक, आगे आइए। ठीक है, मैं लिखूं, देखिए मैं लिखूं आपका 90 मिनट, क्या लिखा मैं, 90 मिनट आपका, मान लीजिए 90 ना करके 900 कर रहा हूँ, 900 मिनट 3600 मिनट का, 3600 मिनट का कितना प्रतिशत है, सोचिए। 900 मिनट 3600 मिनट का, मिनट से में अगर सपोज यूनिट इक्वल नहीं है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस यूनिट को इक्वल करना। चाहे मिनट को घंटा में कीजिए, चाहे घंटे को मिनट में कीजिए, चाहे मिनट को सेकंड में कीजिए, सेकंड को मिनट में कीजिए, आपको जिसमें में कीजिए डजेंट मैटर, यूनिट बराबर होनी चाहिए। मिनट है यूनिट बराबर है किसका, 3600 का, तो 3600 को नीचे लिखिए, 3600 से कंपेयर कर रहा है, 900 को ऊपर लिखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 0 गया, 9 36 4 गया, 4 से 100 25 गया, यानी 25% आपका आ गया सर। ठीक ना, ऐसे करते हैं। ठीक ना, पहली चीज किससे कंपेयर कर रहा है, दूसरी चीज कितने कंपेयर कर रहा है, जितने कंपेयर कर रहा है आपका ऊपर हो जाएगा। और सुनिए आपको, चलिए यानी यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया। ठीक ना, कि जब आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक ना, आपसे मैं पहले कहा हूँ कि परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जिसका यूज आप हर चैप्टर में करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हो, ठीक, मेंस्ट्रुएशन में क्वेश्चन दिया हो कि किसी वर्ग का भुजा 10 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक, यदि उसकी भुजा 10% बढ़ा दी गई तो, यदि उसकी भुजा 10% बढ़ा दी गई तो, देखिए एकदम एज्यूम कीजिए, एकदम सीक्वेंस से। देखिए आपका जो वर्ग था उसकी भुजा थी 10 सेंटीमीटर, ठीक ना, करा इसकी भुजा को 10% बढ़ा दिया जा रहा है। कितना परसेंट बढ़ा रहा है, आप कहेंगे 10%। सोचिए अगर पहले हम निकाल लें कि 10 सेंटीमीटर का 10% कितना हो रहा है, उतना ही बढ़ाएंगे ना। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, मैं कहूँ आपका पैसा 50% बढ़ गया, तो पहले तो अपने पैसे का 50% तो निकालिए, कितना होगा आपको उतना बढ़ा देंगे। तो 10 का अगर हम 10% निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ना, तो 10% को चेंज करेंगे भिन्न में, तो क्या करेंगे हम 100 से भाग कर देंगे। देखिए 1 0 से 1 गया, 1 0 से 1 गया, तो 1 में 1 गुणा करेंगे तो 1 होगा, मतलब 10 का 10% 1 हो गया, मतलब पहले 10 था अब कितना हो गया, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा आप कहेंगे, अब हो जाएगा बढ़ने के बाद 11, कितना आपका हो जाएगा 10 + 1 = 11। कह रहा है ना कि 10% बढ़ गया, 10% मतलब 1 बढ़ गया मतलब 11। ठीक है, अब देखिए जब एक शब्द में बात करेंगे कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। 10 सेंटीमीटर था तो ये अपने आप पे कितना परसेंट है, 100%। कितना बढ़ गया 10%,
तो 100% था, 10% बढ़ गया, कितना परसेंट हो गया अब? 110% हो गया। यानी यह 110% किसका होगा? खुद का ही ना होगा। मान लीजिए ये खुद कितने परसेंट था? 100%, 10% बढ़ गया 110%, 110% कितने का होगा? खुद का होगा। खुद कितना है आपका? 10, एंड 10 का 110% जो है आपका आंसर होगा। तो 10 गुणे 110 बटा 100। देखिए 0 से 0 क्या? 0 से 0 कितना बचा आपका? 11। देखिए यहाँ परसेंटेज निकाल के जोड़ने डालना होगा, खत्म हो गया। बस नहीं समझे? जैसे मान लीजिए मैं आपके पास कोई संख्या लिखूं, ठीक ना, अगर मुझे निकालना, समझ कहूँ कि 200 में 200 अपने का 40%, 200 अपने में 40% की वृद्धि दर्ज करता है। अब बताइए कितना हो सकता है? 200 है तो आपके पास कंडीशन क्या है कि पहले 200 का 40% निकालें, तो उसके बाद जितना आता है 200 में ऐड करें, तभी कितना होगा। लेकिन दूसरी चीज़ देखिए, जो 200 है वो अपने आप में 100% है, ठीक ना। आप बताएं कोई भी चीज़ हमेशा अपने आप में 100% होती है। जब 40% बढ़ जाएगी, सोचिए ना, 100% था, 40% बढ़ गया, कितना परसेंट हो गया? आप कहेंगे 140%। तो वो 140% किसका होगा? 200 का ही होगा ना। तो 200 का 140% कितना होगा? निकाल लीजिए। तो 200 गुणे 140 बटा 100, एक जीरो से 2 जीरो से लिख गया यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए लास्ट में जीरो लिख लीजिए, 14 दूना के 28, यानी कि 200 जब 40% बढ़ेगा 280 हो जाएगा। अगर आपको आंसर का सेटिस्फेक्शन करना है, देख लीजिए 200 का पहले निकाले 40%, इतना नहीं बढ़ रहा है आपका, तो 200 का मतलब गुणा परसेंट। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या देखा आपने कि अगर किसी संख्या को, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे दशमलव संख्या हो, चाहे भिन्न की संख्या हो, अगर उनको चेंज करना है आपको किसमें? प्रतिशत में, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। दूसरी कंडीशन क्या थी? अगर कोई संख्या परसेंटेज में हो और उस परसेंटेज चेंज करना है भिन्न में, आप 100 से क्या कर रहे थे? 100 से उसमें भाग दे रहे थे, ठीक ना। तीसरी चीज़ क्या देखा कि जब किसी संख्या का कुछ परसेंटेज निकालना हो, आप उस परसेंटेज को भिन्न में चेंज कर रहे थे, जितनी संख्या का निकालना तो उसे मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, ठीक। चौथी चीज़ क्या देखा कि जब किसी संख्या का वृद्धि करता हो या कमी करता हो, सेम चीज़ कमी के लिए होगा। अभी मैं कमी को समझा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए आपको। जैसे यहाँ पे कह रहा था ना कि 200 में 40% वृद्धि की जा रही है, तो यानी कि 200 पहले से 100% है, 40% की वृद्धि किया तो 140 हो गया, निकाल दिया, आपको राइट आंसर आ गया। अब एक कमी के लिए होगा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल देके। जैसे मैं लिखूँ, अगर देखिए मैं लिखूँ अगर 200 का 30% कम कर दिया जाता है, मान लीजिए 200 का 30% कम किया जाता है, तो पहले देखिए, पहले से आप क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 200 का 30% कितना होगा, ठीक ना। तो 200 गुणे 30 बटा 100, 2 जीरो का 30 गुना कितना होगा? 60। अब 200 का 30% कम कर रहा है तो 30% 60 होगा, तो 200 में 60 जाएगा, बचेगा आपका 140, ये बचेगा ना। 200 में 60 जाएगा तो 140 बचेगा। लेकिन देखिए 200 अपने आप में कितना परसेंट है? आप कहेंगे 100%। 30% कम हो जाएगा, कितना परसेंट बचेगा? आप कहेंगे 70%, ये नहीं बचेगा आपका। तो 200 गुणे 70 बटा कितना? 100, 2 जीरो गया, 70 दूना कितना होता है? 140। देखिए तो ऐसे निकाल के घटाना जोड़ने से अच्छा क्या है, आप डायरेक्ट निकालें। हाँ समझ आ रही है? देखिए यहाँ पे करने में आपको इजी लग रहा होगा, कि जब आपको क्वेश्चन आगे जाके, मतलब आपके एग्जाम में क्या है, आपको टाइम का बचत करना, जितना अधिक टाइम का बचत करेंगे एग्जाम में आपके ऊपर उतने कम प्रेशर रहेगा। ऐसे आप भी देखे होंगे जब एग्जाम के लास्ट में टाइमिंग कम रहती है, क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, तो आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। क्यों? प्रेशर, क्योंकि आपके सामने इजी क्वेश्चन है, आप चाहेंगे सबको कर लूँ, कहीं प्लस माइनस डिफरेंस होता है, आंसर ऊपर नीचे आ जाएगा। बस समझेंगे? समझे? चलिए, तो ये था हमारा परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक ना। अब हम परसेंटेज की एंट्री करते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट टाइप में। बस समझ आ रही है? देखिए हम इस टाइप को कई तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। कई तरीके से देखेंगे, 1 2 3, अब जो आपके दिमाग में सेटअप करे उसको एकदम सीरियस देखिएगा। देखिए हम पहली जो टाइप का नाम दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रतिशत में कमी या अधिक पे आधारित क्वेश्चन। देखिए
ध्यान दीजिएगा, बनेंगे क्या क्या कि प्रतिशत में कमी पर आधारित प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, एकदम बेस से चलेंगे, एक भी चीज आपसे मिस नहीं होगी। और इसके लिए हम बेस बताएंगे, 2 तरह के बेस बताएंगे और एक फार्मूला बताएंगे। जो चीज आपके दिमाग पे हिट करती है आप उसको कैप्चर कीजिएगा, ठीक ना। ठीक है, देखिए एक चीज और इसमें दिखेगा, हमेशा जब भी आप नंबर सिस्टम या कोई और चैप्टर सॉल्व करते हैं, जब आपको कोई चीज़ मानना रहता है तो आप क्या मानते हैं, एक्स, माना संख्या एक्स है। लेकिन जब भी आपको प्रतिशत में मानना रहेगा ना, तो 100 मान के लगाइएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। जैसे मान लीजिए कहूँ कि कोई संख्या में 40%, किसी संख्या का 40%, तो आप संख्या का 100 मानेंगे तो 100 का 40% 100 ही होता है। बात समझे। देखिए अगर मान लीजिए 100 है, अगर 100 का आप 40% निकालेंगे तो 100 कट जाएगा, 40 ही बचेगा आपका ना। इसलिए आपको आसानी होती है। मान लीजिए x निकालेंगे तो x का 40% निकालेंगे तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन लेंथी जाएगा, लगने को लगेगा ही, पकड़ होनी चाहिए कि आप किससे अच्छा कर ले रहे हैं। देखिए हम इससे क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए हम यहाँ पे आपको ट्रिक और बेस दोनों बताने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको पता है ट्रिक कोई और चीज़ या किसी अन्य मार्केट का उत्पाद नहीं होता है। ट्रिक क्या होता है, बेस का एक छोटा रूप होता है। आप किसी बेस के जब स्टेप को गायब करते हैं ना, तो वही बेस आगे जाकर ट्रिक बन जाता है, ठीक ना। एकदम बेस से चलते हैं। देखिए कह रहे सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, मतलब गीता की आय कुछ होगी तो उसका 10% कम करेंगे, सीता की आय हमको मिलेगी। एकदम ध्यान सोचिए, अगर सीता की आय गीता की आय से कम है ना, मैं कहूँ कि मैं आपसे 50 रुपये कम हूँ, तो आपका जो रुपया रहेगा उसमें 50 कम करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा ना। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की कुछ आय होगी, तो हम एकदम पहले आपको एक्स समझाते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद कहीं एक्स का जिक्र नहीं करेंगे। गीता की आय से 10% कम है, गीता से कम है ना, तो हम मान लेते हैं कि जो गीता है, इन गीता जी की जो आय है वो गीता जी की आय x रुपए थी, ठीक है। आय मतलब आमदनी। अब बताइए अगर गीता की आय x रुपए है तो गीता से 10% कम है कौन, सीता। अब बताइए गीता से कितना कम है आपका, सीता। कितना परसेंट कम है, आप कहेंगे कितना, 10%। अब सोचिए अगर इसकी आय x कितना परसेंट खुद में होगी, तो आप कहेंगे 90% होगी कि नहीं, सॉरी 100%। देखिए गीता का कितना परसेंट है, देखिए सोचिए एकदम बेस समझिए, x रुपए है तो खुद में 100% होगा। अगर ये खुद का 100% है तो सीता की आय गीता 10% कम है। अगर ये 100% होगा तो 10 कम करके 90% बचेगा, नहीं बचेगा। जो सीता की आय है इसकी 90% होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्यान देखिए एकदम, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए गीता की आय कुछ रुपए है, ठीक ना, सीता की आय 10 रुपये कम है, किससे, गीता से। तो अगर गीता से और सीता से अंतर निकालेंगे 10 रुपये का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा, बताइए गीता की आय सीता से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे अधिक है। क्वेश्चन क्या कीजिएगा, किससे अधिक है, सीता से, सीता से अधिक है। यानी हमको किससे कंपेयर करना है, सीता से कंपेयर करना है। मतलब नीचे कौन रहेगा, सीता जी रहेंगी। सीता का कितना है, x गुणे 90/100। एकदम बेस से चलना हो, ठीक ना। क्वेश्चन लेंदी रहेगा तो सॉरी, लेकिन हम बेस से, ठीक ना।
तो सीता कितना है, इतना हो गई। अधिक है, मान लीजिए, देखिए अगर सीता कम है गीता से, गीता की आय सीता कम है, ऑब्वियस सी बात है गीता सीता से अधिक होगी। तो कितना अधिक होगी, सीता आपके गीता से 10% कम है ना, तो 10 रुपये न अधिक होगी, रुपया मांग चलिए। तो कह रहा है ना कि सीता गीता से 10 रुपये कम है, तो सीता जो है, जो सीता गीता से 10 रुपये कम है, तो गीता सीता से 10 रुपये अधिक ही तो होगी। तो किसका अधिक होगी, एक्स का, यानी एक्स का 10 रुपये क्या होगा, ये अधिक। पहले क्या होता है आपको, जितना टोटल रहता है उसको नीचे लिखते हैं, जो अधिक या कम रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जब यह भिन्न बन गया क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। समझ में आपको, देखिए x से x गया, देखिए जब भिन्न के बटा भिन्न हो तो अंश अंश से हर से कट सकता है, 100 से 100 गया, कोई दिक्कत ही नहीं आपका। देखिए अगर इसको देखेंगे, 1 0 से 1 0 गया, क्या मिला आपका, 1/9 गुणे 100। देखिए ऊपर 1 बचा, नीचे 9 बचा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100 बटा अगर 9 लिखेंगे, इससे कितना आपका आएगा, 11 से 1/9%, ठीक ना। बस ये आपको देखिए 11 99 99 100, मतलब अगर सीता की आय गीता से 10% कम है तो सीता क्या होगी, गीता क्या होगी, सीता से उतना अधिक होगी। बात समझ में आपको। अब देखिए ये था एकदम लॉन्ग, जैसे आपको एग्जाम ऐसे नहीं सॉल्व करना है, मैं बस समझा रहा था करते कैसे। तो ये समझिए, हम मानते हैं गीता की आय 100 रुपये है, अगर आपकी सीता गीता से 10% कम है तो गीता अपने आप में 100% होगी, 10% कम मतलब 90% हो जाएगा, सीता आपकी 90% हो गई। अगर 10% कम है तो 10% गीता आपकी सीता से अधिक होगी। तो देखिए टोटल किससे कंपेयर कर रहा है, सीता से। सीता क्या इतनी है, गीता की जो अधिक है ऊपर हो गया, क्योंकि हमको कितना प्रतिशत अधिक है, किसको कह रहा है, अधिक है, तो अधिक ऊपर गुणे 100 आपने लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए अपने स्पेशल मेथड पे, देखिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में इसी से करना है। देखिए कह रहा है गीता की आय 10% कम है, ठीक ना। हम मान लेते हैं कि जो गीता की आय है वो कितना है, 100 रुपये है। गीता क्या कितना है, 100। अगर गीता से 10% कम है तो सीता कितना हो जाएगा। देखिए आपसे पहले कहा हूँ कि जब 100 मानते हैं तो 10% कम 10% अधिक, कितना अधिक कम माइनस प्लस ऐसे ही कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो तो अगर 100 का 10% कम करेगा तो 90 बचेगा, अगर 100 का 90 निकालेंगे तो 100 आपस में अपने आप कट जाएगा, इसे 100 मानते हैं। अगर 10% कम है तो कितना बचेगा आपका, 90, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एकदम बेस फिर चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, सीता से। सीता का कितना है, 90, 90 हो गया नीचे, ठीक। जिसे कंपेयर किया नीचे, देखिए गीता सीता से अधिक है ना, गीता 100 है, सीता 90, कितना अधिक है, आप कहेंगे 10 और गुणे 100, कोई दिक्कत। 1 0 से 1 0 गया, यानी 100/9, यानी 11 से 1/9%, कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं। देख लीजिए ये आपका, ठीक ना, समझ में आपको। अब चलिए अब आइए ट्रिक पे। देखिए ट्रिक कोई अपना कुछ नहीं होता है, सेम टू सेम। देखिए अगर सीता और गीता की बात करेगा, कितना पूछ रहा है आपका, अगर मान लीजिए कितना % अधिक था आपने निकाल लिया, आप बस इस मैटर पर केयर कीजिए। ये 10 क्या था, कमी था भाई। देखिए ना, अगर गीता से सीता जितना कम रहेगी, सीता से गीता उतनी तो अधिक रहेगी। मैं कहूँ मेरे पास आपसे 500 रुपये कम है तो आपके पास मुझसे 500 रुपये अधिक ही तो रहेंगे। तो जो यहाँ पे केयर कीजिए, बस इतने पे केयर कीजिए। क्या किया आपने, 10 क्या था आपका, परसेंटेज कमी, गुणे क्या किया आपने, 100 से मल्टीप्लाई बटा क्या है आपका 90 कब आएगा आपका। देखिए 90 आपने 100 माना था ना, 100 में से कमी को माइनस करने पे आया ना। देखिए तो 100 माइनस परसेंटेज कमी, ये आपका कम निकालेंगे जब परसेंटेज वृद्धि पूछेगा तब। ये आपका एक ट्रिक है। देखिए हमने कहा ना कि कोई भी ट्रिक कहीं से आती नहीं है, उसको बनाया जाता है। क्या किया आपने, परसेंटेज जब वृद्धि पूछेगा तो क्या करेंगे, परसेंटेज कमी जो भी रहेगी 100 का गुणा करेंगे और 100 में से उस कमी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए हम लोग ही किया ना, 3 चीज बताया आपको, पहले कोई मतलब नहीं था, बस समझाने के लिए बताया। आपको इससे मैटर करना है,
ये पता है आप ट्रिक खुद घर पे बनाएंगे और आपका ये हो गया। और समझ में, इसी पर मैं क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, चीनी का मूल्य 20% घट गया। क्वेश्चन क्या है आपका, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ठीक है। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय से कितना % अधिक चीनी, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए एक बार घटना मतलब कितना, कमी, और अधिक मतलब क्या, वृद्धि। देखिए चीनी का मूल्य पहले कुछ रहा होगा, हम मान लेते चीनी का पहले मूल्य था 100 रुपया, 20% घट गया, 100% था 20% घटे, कितना बचेगा आपका, अब बचेगा आपका 80 रुपया, बचेगा ना आपका। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता जितने व्यय से कितना % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। मतलब अब जो अब का दाम रहेगा उससे कंपेयर करेंगे ना, अब कितना है 80 रुपये, कितने कमी है, कितनी वृद्धि हो रही है, आप देखिए 80 से 100 कितने का अंतर है, 20 का गुणे 100, 20 चौको 80 और कितना है 25, कितना का हो जाएगा 25%, बात खत्म। अब ट्रिक से आइए, देखिए क्या पूछा है, परसेंटेज अधिकता, परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज कमी कितना है भाई, तो आप कहेंगे 20 बटा उसके गुणे 100 भी लगा लीजिए यहाँ पे, 100 माइनस परसेंटेज कमी कितना है 20, कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं, 100 में से 20 गया, आप कहेंगे 80, तो 20 गुणे 100 बटा 80, देखिए 20 चौको 80, 400 कटेगा आपको हो जाएगा 25। ये है आपका कंप्लीट, बात समझ में आपको, चाहे इससे लगाएं चाहे इससे लगाएं। देखिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर ये दिमाग में बैठा लगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको देखते रहिएगा, क्योंकि कहीं कहीं आपको ट्रिक याद करना बहुत बेनिफिशियल रहता है। और समझिए आपको, ये था आपका जब कमी दिया रहे, देखिए जब कमी दिया रहे और वृद्धि पूछता है तो क्या कीजिए, जो कमी है उसको लिखिए, 100 से गुणा कीजिए बटा 100 में से उसी कमी को नीचे आप में लिख लीजिए, बस समझ में आपको। आइए अब देखिए इसी पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं, जो जब आपको परसेंटेज वृद्धि पे मैटर करेगा, मतलब वृद्धि दिया रहेगा और कमी पूछेगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिखूँ कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, क्या लिखा मैं, राम की आय श्याम की आय से, ठीक है, कितना % अधिक है, आप कहेंगे 20% अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं आपका, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितना % कम है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से देखिए एकदम बेसिक, चलिए यहाँ भी दिख क्या कह रहा है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, किससे अधिक है, श्याम की आय से, तो श्याम की आय कुछ रही होगी ना, हम मान लेते हैं कि श्याम की जो आय है वो आपकी रहेगी 100, तो श्याम की आय से अधिक है किसकी आय, राम की आय, तो राम की आय कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 120, 20 अधिक है तो 120 हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से, किससे, राम की आय कितनी है 120, कितना अधिक है, दोनों का अंतर, राम की आय श्याम से कितना अधिक है, आप कहेंगे 20 गुणे 100, परसेंटेज निकाल लीजिए, 0 से 0 गया, 2 से कटा 6, 100, देखिए इससे इसको मत काटिएगा क्योंकि ये अंश में अभी अंश में है, देखिए 6, 2 से कटेगा 3 और ये कटेगा था आपका 50, मतलब क्या मिला आपका
50/3 यानी 16/2/3% आपका आंसर। और समझ में ट्रिक बनाइए। देखिए जो वृद्धि क्या पूछा था आपका, कितना परसेंट कम है। जब आपको परसेंटेज कमी पूछेगा, क्या पूछेगा, परसेंटेज कमी, तो ऊपर जो परसेंटेज वृद्धि दिया है उसको लिख लीजिए गुणे 100 बटा, देखिए 120 कैसे आया है, परसेंटेज वृद्धि और प्लस 100, यानी ध्यान दीजिएगा एक लाइन में ट्रिक बनाने में क्या कहूँ कि जो भी परसेंटेज ऊपर दिया है, देखिए भूल जाइए क्वेश्चन में कमी पूछ रहा है, अधिकता पूछ रहा है, जो परसेंटेज दिया है उसको लिखिए, कोई भी परसेंटेज दिया है उसको लिखिए गुणे 100 कीजिए बटा, ठीक है। अगर कमी पूछा है तो जोड़ना रहेगा, वृद्धि पूछा है तो घटाना रहेगा। पिछले क्वेश्चन देखा था ना आपने, कमी पूछा है तो जोड़ना रहेगा, वृद्धि पूछा है तो घटाना रहेगा। बात समझ आई? अगर नहीं समझ में आई मैं आपको आंसर बताता हूँ, देखिए ध्यान से। मैं लिखूँ 1/2 और 1/4, ठीक है। इसमें कौन अधिक है कौन कम है, तो आपको पता है कि जिस संख्या का अंश जितना अधिक रहता है संख्या उतनी बड़ी रहती है, लेकिन जिस संख्या का हर जितना बड़ा रहता है संख्या उतनी छोटी रहती है। देखिए 2 और 4, तो 2 छोटा है तो ये बड़ा होगा, 4 बड़ा है तो छोटा होगा। देखिए यहाँ पे 2 में 1 भाग है और 4 में 1 भाग है, तो कौन अधिक होगा, यहाँ पे आपका ये वाला अधिक होगा ना। थिंक कीजिए, आपको कम लेकर आना है, तो कम कब आएगा, जब आपका हर बड़ा रहेगा। कोई संख्या कम कब आएगी, जितना हर बड़ा रहेगा संख्या उतनी छोटी रहेगी। तो संख्या छोटी कब आएगी, जब हर बड़ा रहेगा, और बड़ा होने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और संख्या बड़ी कब आएगी, जब हर छोटा रहेगा, और हर छोटा के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। दैट सिंपल। बात समझ में आपको? तो ये था कब, जब परसेंटेज अधिक कमी पूछे तब। एक क्वेश्चन और आज का एक लास्ट करता हूँ, ठीक ना, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। क्या है भैया भाई, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, ठीक ना। तो आगे बोल रहा है क्या, उसकी बिक्री कितने परसेंट कम हो जाए, उसकी बिक्री कितने परसेंट कम हो जाए कि दुकानदार को लाभ हानि पर असर न पड़े, हो जाए कि दुकानदार को लाभ हानि पर असर। ध्यान समझिए एकदम, वृद्धि दिया है, कमी पूछा है। कमी के लिए क्या होता है, हर बड़ा होना चाहिए, तो जितना परसेंट दिया ऊपर गुणे 100। अब वृद्धि कम कब रहेगा, जब का हर बड़ा रहेगा, 100 + 15, बात खत्म। देखिए ये हो जाएगा 15 × 100 और 100 + 15 कितना हो जाएगा, 115। कटा तो काट दीजिए ना, छोड़ दीजिए। देखिए आपका 15 का 25 कर दीजिए ना, वो 30 लग जाएगा, क्या तांजम करने की जरूरत है। ये आपका 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यानी कि सरसों का तेल का दाम 25% बढ़ गया, तो उसकी बिक्री कितने परसेंट कम हो जाए, तो जो परसेंटेज दिया ऊपर गुणे 100 और 100 प्लस जो भी परसेंट दिया जोड़ दिए उसमें, एक हो जाएगा का 125, ठीक ना। देखिए अब 25 × 125 और 5 × 20 = 2500, कितना परसेंट कम हो जाए आपका, 20%। बस देखिए ये था आपका, ठीक ना। तो आज की वीडियो में आपने जो भी चीज़ें देखा उसको एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो अगर आपको अच्छे समझ में आ गई है तो आगे का परसेंटेज का चैप्टर बहुत 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 ईजी हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।